हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। अगर आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन की किसी भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है ना, तो वो एडजस्टमेंट इस वीडियो के अंदर जरूर दिखने वाला है, क्योंकि आज हम उन सारे एडजस्टमेंट को पकड़ने वाले हैं जो कि आपको दिक्कत देते हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, अनर्ड हो, अक्रूड हो, ड्रॉइंग हो, सैलरी हो, रेंट हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो या फिर ड्रॉइंग ऑफ गुड्स हो। हर एक प्रकार के ट्रांजैक्शन को आज यहां इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन में लिखाऊंगा उन सबको लिख लेना, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन अगर एक जगह तुम्हारे पास, तुम्हारी कॉपी में, तुम्हारे कागज में लिखे हुए हैं ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई सा भी क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। और ये प्रूफ करने के लिए इसके बाद जो वीडियो हम डालेंगे उसके अंदर आप लोगों के लिए 3 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जिसको हम साथ में बैठकर, जी हाँ अकेले नहीं, साथ में बैठकर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन की सारी प्रॉब्लम्स को कोने में पटको, एक पेन लो, एक पेपर लो या फिर कॉपी लो और शुरू हो जाओ मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के सारे चैप्टर बहुत आसान है अगर आपको उसके अंदर का भेद पता हो, अगर आपको छोटी छोटी गलतियां कहां होती हैं ये पता हो और उन गलती से बचने का तरीका पता हो। आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीजें देखने वाले हैं। तो चलो समय व्यर्थ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहली चीज जो आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है वो है जनाब, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, अकाउंटिंग क्वेश्चन के यही फॉर्मूला होता है, पर इसके अंदर की 2-3 चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। सबसे पहली, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद करना है। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 1 करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, 6 करा और उसके बाद टोटल करते हैं। ऐसा करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल कर लेंगे तो क्या चला जाएगा, 1-2 चीजों में तो चेंजेस होते हैं, तो वो टोटल करने से तुम्हें ये पता रहेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन में गलती हो रही है और साथ साथ में अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि 4 ट्रांजैक्शन हो गए, एक भी गलती नहीं हुई। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो है इन सब का मतलब। ज्यादातर बच्चे एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी इनका मतलब ही नहीं समझ पाते। अब जब आपको मतलब नहीं समझ में आएगा तो बताओ कि कैसे एंट्री करोगे, तो मतलब समझे। देखो एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, एसेट के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पैसे में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे पैसा खुद, नाम लिख दूं, जैसे पैसा खुद कैश, जैसे बैंक, जैसे पैसे के द्वारा खरीदी गई कोई भी चीज यानी कि स्टॉक। स्टॉक मतलब वो सामान जो कि हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, उनका बहुत सारे हो जाते हैं वो, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर जो हमें पैसा देगा, ये सारे के सारे हमारे एसेट के अंदर आते हैं, यानी कि मेरे को पैसे में फायदा करवा रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ टेढ़े मेढ़े भी होते हैं जो कि अपन 10 मिनट बाद देखेंगे, बट अभी पहले तुम इतना समझ लो। अगर मैं कैपिटल के बारे में बात करूं तो कैपिटल का मतलब वो पैसा जो कि एक बिजनेस चलाने वाले ने, यानी बिजनेस के ओनर ने, बिजनेस के मालिक ने धंधे के अंदर लगाया है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। इतना तो आता है साहब, पर इसके अलावा कैपिटल में क्या क्या आता है? इसके अलावा कैपिटल में तुम्हारे ड्रॉइंग भी आता है, वो पैसा जो कि उसने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया वो भी आता है। ये भाई आ जाना। ठीक है, कोई प्रॉफिट हुआ है तो भी इसी में से एडजस्ट होगा, कोई लॉस हुआ है तो भी इसी में से एडजस्ट होगा। ये सबसे बड़ा रूल है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना, अगर मैं बोल रहा हूं सर प्रॉफिट इसी में से एडजस्ट होगा या लॉस इसमें से एडजस्ट होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फर्ज कीजिए कि आपके पास एक सामान था 10,000 रुपए का कॉस्ट से, आपने उसको 12,000 में सोल्ड कर दिया। चलो फटाफट से बताओ कि इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे, फटाफट बताओ। बिल्कुल कैसे करेंगे साहब? सर एसेट साइड में स्टॉक में से माइनस कर देंगे 10,000, क्योंकि 10,000 का सामान गया, मान लेते कैश में गया है, तो साहब यहीं पे कैश में 12,000 जोड़ देंगे। ये एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी तो नहीं हुआ। और साहब इस तरफ जो है ना, हम 2,000 रुपए लिख देंगे कैपिटल में,
क्यों लिखा भाई 2000 रुपए कैपिटल में? क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। सिमिलरली अगर कोई भी नुकसान हो जाता है, भले ही आग लग गई, भले ही सामान बेचने से नुकसान हो गया, भले ही रेंट दिया हो, भले ही सैलरी दी हो, भले ही कोई और चीज हुई हो, या ड्राइंग ही कर ली हो, ये सारी की सारी चीजें किस में एडजस्ट होती हैं? ये सारी की सारी चीजें बालक कैपिटल से एडजस्ट होती है। समझ में आ गई मेरी बात? ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना। कल जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, तो मैं यही चीजों को बार बार ध्यान दिलाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ड्राइंग हो गया, ठीक है? XYZ किसी भी तरीके का लॉस होगा वो यहीं से एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है? मैं और नाम लिख देता हूं, जैसे सैलरी हो गया, जैसे रेंट हो गया, ये सारी चीजें यहीं एडजस्ट होती है, ठीक है? समझ में आ गया? चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं सर लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। देखो लाइबिलिटीज का मतलब है कि मुझे पैसा देना है, तो किसको देना होगा? जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा होगा। तो फर्ज कीजिए कोई लोन का पैसा, लोन लाइबिलिटी बन गई, ठीक है? कोई क्रेडिटर बन गया जिससे उधार में सामान खरीदा है हमने, कोई बिल पेबल बन गया, ठीक है? इस तरीके की चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? आसान है, इजी है, ठीक है? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगली चीज जो अपन समझेंगे वो है सर कुछ टेढ़े मेढ़े एडजस्टमेंट भी होते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने आपको एक एडजस्टमेंट दिया, हमारा जो राम है, जो मालिक है, तो गुड्स वर्थ, या वर्थ मत लिखते हैं, कॉस्टिंग 10,000 रुपए, जिसका सेल्स प्राइस है 12,000 रुपए फॉर पर्सनल यूज। अब सर इसका क्या करें? राम जो है वो कंपनी का मालिक है और उसने क्या करा है, अपने ही सामान में से 10,000 का सामान, जिसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 है, जो अगर वो बेचता तो 12,000 में बेच देता, उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया। फर्ज कीजिए कि मेरी स्टेशनरी की दुकान है और मेरे को खुद के लिए कॉपी चाहिए। अब कॉपी जो है वो मेरे पास आई 10,000 रुपए की, मुझे उसका जो MRP है वो 12,000 लिखा हुआ, मैंने उसको पर्सनल यूज के लिए लगा दिया। इस पर्टिकुलर एंट्री को आप कहां और कैसे पोस्ट करोगे अपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में? फटाफट बताओ। देखो जब भी ये शब्द आए ना, अपने दिमाग में बिठा लेना साहब, ये है ड्राइंग। क्या है? ड्राइंग। और ड्राइंग का एडजस्टमेंट मैंने अभी बता दिया कहां पर होगा, आपके कैपिटल में। ड्राइंग का एडजस्टमेंट कहां पर होगा? कैपिटल में। तो साहब ये तो समझ गए कि साहब एक तो कैपिटल में से जाएगा, ठीक है ना? एक तो साहब कैपिटल में से चला जाएगा, और गुड्स लिए हैं इसलिए क्या होगा? स्टॉक में से चला जाएगा, ठीक है? तो स्टॉक में से चला जाएगा और इधर कैपिटल में से चला जाएगा। पर बात वहीं आती है, कितना जाएगा? 10,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, या 2,000 जाएगा? बताओ, 10 जाएगा, 12 जाएगा, या 2,000 जाएगा? पता है ये ऐसी गलती है कि अगर हो भी गई ना तो भी तुम्हारा अकाउंट मैच करेगा। तुमने दोनों जगह 12-12 लिख दिया तो भी मैच करेगा, दोनों जगह 10-10 लिख दिया तो भी मैच करेगा। पर सही क्या है वो समझना। सामान की कॉस्टिंग मुझे कितनी पड़ी है? 10,000 रुपए। मैं उसको बेचता तो 12 में बेचता। अरे मैंने बेचा ही नहीं, मैंने वो सामान बेचा ही नहीं। तो जब मैंने बेचा ही नहीं तो वो सामान कभी 12,000 का हुआ ही नहीं। भाई खुद के लिए अगर कोई इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे कितने में पड़ी? मुझे अभी ये कॉपी 10,000 रुपए में पड़ी है। अगर मैं इसको बेचता तो 12 में पड़ती, पर मैंने तो बेचा ही नहीं, मैंने तो खुद रख लिया। तो जब खुद रख लिया तो मेरे पास कितने में आई है? 10,000 में। तो इसलिए हम यहां पर है ना 10,000 रुपए इधर माइनस करेंगे और 10,000 रुपए माइनस करेंगे इधर। एक और सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर माइनस क्यों करेंगे, प्लस क्यों नहीं करेंगे? तो माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे ही आपने ड्राइंग करी ना, वो पैसा आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो आपकी कैपिटल में से माइनस हो गया। कंपनी ने कहा भाई साहब तूने मुझे लाख रुपए दिए थे शुरू करने के लिए, 10,000 रुपए का तूने मुझसे सामान ले लिया। तो कंपनी की लाइबिलिटी, ये कंपनी के हिसाब से बना रहे, फर्म के हिसाब से बना रहे, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बना रहे, तो उनकी लाइबिलिटी मालिक की तरफ, राम की तरफ क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आ गया? क्लियर है? इजी है? आसान है ना? ये चीजों को ध्यान रखना। एक और देखो, मान लेते रेंट है, मान लेते सैलरी है, क्या करोगे बताओ जरा? रेंट का क्या करोगे, सैलरी का क्या करोगे? जल्दी बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया है ना, शाबाश।
तो रेंट है, सैलरी है, ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और इसके बाद भाई रेंट है, सैलरी है, तो दे दिया है तो कैश में से माइनस हो जाएगा। सर दे दिया तो ठीक है, पर अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे? यानी कि वही हमारे 4 गिने चुने बहुत से बेहतरीन से शानदार से एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अर्नड, ये 4 प्रकार के टेढ़े एडजस्टमेंट है जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को मुश्किल बनाते हैं, जबकि ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। पहले इन चारों का मतलब समझते हैं, चलो एक एक करके समझते हैं और उसी समय उसका एडजस्टमेंट भी कर देंगे, ज्यादा घुमाएंगे नहीं। देखो सबसे पहले तो एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब है खर्चा हो रहा है, पैसा जा रहा है। आउटस्टैंडिंग, ये शब्द समझ लेना, इसको हिंदी में अगर अपन अनुवाद करें इसका, तो नहीं दिया, और थोड़ा डिटेल में लो तो देना था पर नहीं दिया। क्या बोला? देना था पर नहीं दिया। मुझे फलाना चंद को सैलरी देनी थी या रेंट देना था, मैंने नहीं दिया। 10,000 की सैलरी देनी थी, मैंने नहीं दी। अब जब मैंने 10,000 की सैलरी नहीं दी है तो वो क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग सैलरी में आ गई। अब समझना मेरी बात को बड़ा क्लियरली, आउटस्टैंडिंग, देनी थी पर दी नहीं, है ना? तो भाई क्या बन गई ये तुम्हारी? अभी आज नहीं दी तो क्या होगा, कल तो देनी पड़ेगी, कल तो पैसा देना पड़ेगा। तू बोले साहब मैं तो दे नहीं रहा, ऐसा थोड़ी ना होता है, देना तो पड़ेगा। आज नहीं दिया है, कल देना पड़ेगा। तो ये क्या बन गई तुम्हारी? लाइबिलिटी। क्या बन गई? लाइबिलिटी। तो एक तो लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगी नए नाम से। कौन से नाम से? आउटस्टैंडिंग के नाम से। जैसे सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। और एक्सपेंस है, नुकसान है, तो नुकसान तो कहां से जाता है? कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो एक नई लायबिलिटी बन जाएगी और उसमें जुड़ जाएगा एक कैपिटल में माइनस हो जाएगा। देख लो प्लस माइनस आपस में क्या हो गए? फिक्टूस। समझ गए? चलो आगे देखो, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। पहले ही दे दिया मैंने। क्या करा? पहले ही दे दिया। प्रीपेड का मतलब पहले ही दे दिया। मुझे आज कित नहीं देना था, मुझे 1 साल बाद देना था, 10 साल बाद देना था, 2 महीने बाद देना था, 4 महीने बाद देना था। मैंने आज ही चुका जा रहे, तू ले जा रहे यार, बाद में, आज नहीं तो कल देना ही है ना, ले जा बेटा। अब जब मैंने उसको दे दिया तो मुझे क्या हुआ ये समझो पहले तो। अगर मैंने दिया है तो मेरी जेब से पैसा गया तो एक तो कैश में से माइनस हो जाएगा, सिंपल। और क्या हुआ सर? देख भाई, कैपिटल में से कर दे। कैपिटल में से नहीं करेंगे। पूछो क्यों नहीं करेंगे? देखो कैपिटल में से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये आज का नहीं है ना। तो मैं तो कहूं अगले 50 साल का पेमेंट मैंने आज ही कर दिया साहब, तो क्या कैपिटल माइनस 10 लाख कर दोगे? नहीं, आज का काम आज, कल का काम कल। कैपिटल बोलेगा भाई साहब इस साल का लॉस इसी साल में दिखाना। मैं तो बोलूं भाई मेरे को 100 करोड़ का लॉस हो गया, कैसे? अगले 50 साल भी तो काम करूंगा मैं। ऐसा नहीं होता, इस साल का लॉस इस साल करेंगे, ठीक है। अक्रूवल बेसिस, याद है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। देखो तो प्रीपेड एक्सपेंस है, मैंने पहले दे दिया, तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे बाद में नहीं देना है? मैंने आज हिसाब कर दिया तो मुझे बाद में नहीं देना है, यानी कि बाद के लिए मेरा पैसा बच गया। अभी दे दिया वो बात अलग है, पर बाद में नहीं देना है तो मेरे को क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब मेरा एसेट होगा। तो आप प्रीपेड के नाम से ही एक एसेट नया खोल देंगे। समझ में आ गया? जैसे प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी के नाम से एसेट कॉलम में एक चीज खोल देंगे। देख लो प्लस माइनस दोनों फिटनेस हो गए। क्या फिटनेस हो गए ना दोनों आपस में? क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं इनकम साइड। इनकम मतलब मिलेगा। अब जब भी कोई पैसा आपको मिलता है तो या तो वो आपकी लायबिलिटी होगी या फिर एसेट। मिलना था पर नहीं मिला तो एसेट हो गया, मिल गया तो लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो देखो पहले अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या है? इसी का भाई ये मिलना था पर नहीं मिला। मिलना था पर नहीं मिला। भाई साहब मुझे मिलना चाहिए था पैसा पर नहीं मिला, खा गया पैसा, अगले साल देंगे, 2 महीने बाद देंगे। क्या पैसा आया? अभी नहीं आया, तो कैश में तो कुछ नहीं होगा।
मिलना था पर नहीं मिला, यानी भविष्य में मिल जाएगा। जब भविष्य में मिल जाएगा तो एसेट्स में नए एसेट के नाम से जोड़ देंगे। अक्रूड इनकम, अक्रूड रेंट, अक्रूड सैलरी या अक्रूड इंटरेस्ट जो भी आपको मिलने वाला है, तो अक्रूड के नाम से आपने जोड़ दिया। कहां पर? एसेट साइड। साहब आप क्या करें? देख भाई, मिलना था ना, इसी साल का था ना, मिलना था, तो फायदा तो है ही। तो कैपिटल में क्या कर दो? कैपिटल में भी जोड़ दो। एसेट साइड एक नया एसेट बना दिया और कैपिटल में भी क्या कर दिया? जोड़ दिया। कैपिटल में क्यों जोड़ा साहब? इनकम है, ड्यू हो गई है। देखो कैपिटल में कब जोड़ते हैं? इस साल की ड्यू इनकम या एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो माइनस, इनकम है तो प्लस, प्लस क्या? प्लस। ठीक है ना, समझ में आ गया? यहां पर अक्रूड इनकम है, यानी कि मिलना था पर नहीं मिला, तो एसेट में तो क्या कर दिया हमने? एक नया एसेट जोड़ दिया, भाई साहब कल मिल जाएगा, पैसा आने वाला है। ठीक है, और कैपिटल में क्या कर दिया? ऐड कर दिया, क्योंकि भाई साहब प्रॉफिट तो हो गया हम लोगों को। ठीक है, लास्ट देखते हैं अनअर्न्ड इनकम। देखो अपने आप ही नाम बता दी, अनअर्न्ड, पहले ही मिल गया, पहले ही मिल गया। सोचो, काम किया नहीं पैसा पहले, काम किया नहीं पैसा पहले, क्या हुआ ये? क्या तेरी जिम्मेदारी बन गई क्या कि तुझे काम करना पड़ेगा? रोकड़ा तूने ले लिया है तो अभी तेरी जिम्मेदारी है कि तुझे और काम करना पड़ेगा। तो क्या हो गई? एक तरीके से हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, दैट आई हैड टू वर्क। एक नई लाइबिलिटी हो गई तो न्यू लाइबिलिटी एक ऐड हो जाएगी। और क्या होगा सर? अभी तक मिला नहीं है तो भाई कैश कैपिटल में तो कुछ होगा नहीं। ओ सॉरी, अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, पहले ही मिल गया। भाई साहब अगले साल का होगा, मुझे तो पहले ही मिल गया, पर है अगले साल का, तो कैपिटल में तो कुछ नहीं करेंगे भाई साहब। कैपिटल बोलेगा अगले साल देना भैया, इस साल में लेके काय को अपना ऑब्जेक्शन बढ़ाओ। ठीक है, तो यहां पर मिल गया है आपको, इसलिए आप क्या करोगे? कैश में भी जोड़ो। समझ में आ गया? एक वापस से रिपीट करें चारों के चारों को। सबसे पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब देना था पर दिया नहीं, देना था, ड्यू हो चुका है, मतलब इसका समय आ चुका है। समय आ गया तो कैपिटल में एक एडजस्टमेंट होगा। नहीं दिया आपने, आपकी लाइबिलिटी बन गई है तो लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट होगा। लाइबिलिटी ऐड हो गई, कैपिटल में माइनस हो गया। और ये भी भाई क्विक हिल वाले आ गए। चलो, नो प्रमोशन। आगे बात करें प्रीपेड एक्सपेंस। पहले ही दे दिए आपने, पहले ही दे दिए, अब तक ड्यू नहीं हुए, मतलब अभी तक इनका टाइम नहीं आया, तो कैपिटल में कुछ नहीं होगा। बट हाँ, पहले ही दे चुके हो तो कैश में से माइनस हो जाएगा और एक नया एसेट जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अक्रूड इनकम के बारे में बात करें। मिलनी थी पर मिली नहीं, मिलनी थी पर मिली नहीं, नहीं मिली तो भैया एक एसेट दे दो क्योंकि बाद में मिलने वाली है, और कैपिटल में ऐड कर दो क्योंकि ड्यू हो चुकी है। चौथी और अंतिम चीज अनअर्न्ड इनकम। पहले ही पैसा मिल गया आपको, आपने कमाया नहीं, पहले ही पैसा आप लोगों को मिल गया है। तो ये लाइबिलिटी है कि काम करना है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और कैश में आपके ऐड हो जाएगा क्योंकि मिल चुका है पैसा। समझ में आ गया? तो भाई जितने भी एडजस्टमेंट हमने अभी देखे ना, चाहे वो ड्राइंग का हो, चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो ये अजीबो गरीब ख्यालात हो, चाहे वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो, सिमिलर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गए तो गुड स्टॉक में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, कोई भी एडजस्टमेंट हो जो कि आपको प्रॉब्लम देता है, वो सब हमने यहां पर कवर कर दिया। अब इन सब चीजों को अपने दिमाग में बिठाकर कल की कक्षा के अंदर हम कुछ क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं, 1 2 3, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि हम साथ में मिलकर बैठकर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहले से करके लाऊंगा, आपके साथ मिलकर यहां पर बैठ के करेंगे। तो कल सेम टाइम पे आना, साथ में बैठकर क्वेश्चन करेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन को निपटाएंगे। इसके बाद सिर्फ एक चीज रह जाएगी, आपकी वर्ड प्रॉब्लम, बहुत ही आसान है, वो करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए अब की बार एक प्रैक्टिस पेपर का कॉन्सेप्ट लाया हूं, हर चैप्टर के प्रैक्टिस पेपर्स आपको देंगे, ठीक है। तो वो कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल में डाल दूंगा, तो इनको करो। और जिन भी बालकों ने अब तक अकाउंट्स अड्डा, इकोनॉमिक्स एंड टिप्स या फिर कॉमर्स चैंपियन जो कि आपको सीयूटीएस मदद करेगा, इन तीनों को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। 11वीं में तुम नए नए आए हो तो अपने दोस्तों को भी बुलाओ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं, कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स एमपीटी कुछ भी लिखो, ओके करो, वापस खाली हो जाएगा। भर दो उसको, जेल लगा के, दल लगा के, मन लगा के, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन बालको कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। थोड़ा तेज बोलता हूं मैं, नमस्कार।